अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज जो हम बनाने वाले हैं ना, अगर आपने एक बार बना लिया तो आपको बार बार इसी को बनाने की फरमाइश की जाएगी। ये सालन इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त का सालन। मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ चिकन के साथ, चिकन को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। जो लोग बीफ और मटन नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये चिकन के साथ भी इतना मज़ेदार बनता है कि आपको बार बार फरमाइश आएगी कि हमें शलजम गोश्त ही बना कर दें। यहाँ पे मैंने 1 किलो शलजम ले लिए हैं, ठीक है। आपने इसका हेड और टेल रिमूव कर देना है और इसको पील ऑफ कर लेंगे। छिलके उतारने के बाद आपने इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है, बारीक स्लाइसेस में, ताकि ये बहुत जल्दी से गल जाएं। आप शलजम को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आधे घंटे में मीडियम फ्लेम पर ये आराम से कुक हो जाएंगे। पहले हमने शलजम को बॉईल कर लेना है, उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको शलजम जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखें, शलजम जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। इसी तरह सॉफ्ट होने चाहिए, ज़रा सी भी इसके अंदर कसर नहीं रहनी चाहिए। अब ये देखें, जब शलजम जो है वो ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद आपने हाथ की मदद से ही इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। आपने बहुत यहाँ पे इसका हलवा नहीं बनाना है। कुछ चंक्स बड़े बड़े भी रह जाएंगे तो कोई मसला नहीं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन शलजम में बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अब ये देखें, मैंने हाथ की मदद से ही ना थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया है। अब दूसरी तरफ शलजम हमारे तैयार हैं और एक तरफ जो हमारा मसाला है वो भी बिल्कुल तैयार है। चिकन जो है वो गल चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर हमने शलजम जो मैश करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें।
ये सालन इतना जायकेदार बनता है, इतना फ्लेवरफुल बनता है कि आप दावत में भी ये बना सकते हैं। ये सालन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है और आपसे बार-बार फरमाइश की जाएगी इसी सालन को बनाने की। और ये है भी बहुत ही ज़्यादा आसान, ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो लगेगा जब हम कुछ बनाएँगे, लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं और एक मज़ेदार सा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। लास्ट में हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आपने जो गरम मसाला पाउडर है ना वो फ्रेश मतलब ऐड करना है, जिसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ रही हो। और 5 से 7 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में ना आपने टेस्ट कर लेना है, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा-सा नमक ऐड कर लें। और मैंने यहाँ पे ऐड की है चीनी, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने से ऐसा नहीं है कि आपका सालन मीठा हो जाएगा, लेकिन शलजम का जो हल्का-सा कड़वाहट होती है ना वो दूर हो जाएगी। आपको ज़रा भी पता नहीं लगेगा इस सालन में चीनी ऐड हुई है। अब हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। 5 से 6 मिनट हमने इसको कवर करके रखना है और उसके बाद मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। हमारा मज़ेदार सा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ हमारा सालन जो है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। लास्ट में आपने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देना है ताकि अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और जो हमारे सालन की लुक है वो भी एनहांस हो जाए। पे मैं आपको सालन डिश आउट कर दिखा रही हूँ। इसका जायका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। ये देखने में जितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। जैसे ही शलजम बाज़ार में आएँगे, सर्दियाँ आते ही आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, इसका सालन इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है।